नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शालिनी दीक्षित आप सभी का वेलनेस चौपाल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। स्वस्थ रहेंगे तो हम मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आपके लिए दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे, और सुबह के हमारे योगा सेशंस भी अटेंड कर रहे होंगे। तो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या? मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर सकते हैं, हमें तो अब हमारे में अब ताकत नहीं रही, अब हम बूढ़े हो गए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम में ताकत नहीं है, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। कितने लोग हैं ऐसा सोचने वाले? तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूं जिनसे आपको लगे कि वाह, हमारे तो बहुत एनर्जी आ गई है, हमें तो काफी स्ट्रेंथ आ गई है, और अब तो हम अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो क्या मजे की बात होगी ना। तो चलिए, अब मैं आपको अपने वो पिटारा खोलती हूँ, मैजिकल चिराग घिसती हूँ, जिसके अंदर से वो सारे टिप्स आएंगे जो आपको आपकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रोक रही हैं चीजें। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पैरों की स्ट्रेंथ। हमारे पैरों की स्ट्रेंथ, हमारी ताकत। हम कमजोर हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब हमारे पैरों में दर्द है, हमसे सीढ़ियां नहीं चढ़ा जा रहा है, हमसे ग्रोसरी का सामान नहीं उठाया जा रहा, हमारे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं। हम डेली की जो हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिविटी को करने में मुश्किलें हमें महसूस हो रही हैं, हम एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मैं आपसे उन सब बातों चीजों के बारे में बात करूंगी कि जिनको अगर आप अपनाते हैं तो धीरे 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 आपके बोन मसल्स में, आपके पैरों की जॉइंट्स में, आपके पैरों में ताकत आ जाएगी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, ये नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और होता है। ऐसा करने से ऐसा हुआ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि किसके साथ हुआ है और कौन अब ऐसा करके उसको एंजॉय कर रहा है। बट फर्स्ट है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर अच्छा माइंडफुलनेस लिविंग, पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप ये सब चीजों का एक खूब अच्छा सा पैकेज बनाते हैं तो आप अपनी इन सब चीजों से बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। क्योंकि अकेले आप ही नहीं है जो बुजुर्ग हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एज में आए हैं, और बहुत सारे लोग इस एज में आने वाले हैं। तो हर एक का डील करने का अपना अपना तरीका होता है। हम देखते हैं ना कई लोगों को कि यार, वो तो इस एज में बहुत एक्टिव है और वो इस एज में एक्टिव ही नहीं है। तो क्या ऐसे रीजंस हैं जो मे बी उन्होंने नहीं सोचा, नहीं बात की उस बारे में, नहीं डिस्कस किया, नहीं अपनी बॉडी को सुना, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो। तो हम बात करेंगे कि हमारे पैरों की ताकत के लिए हमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ऐसे कौन से फूड खाने चाहिए, ऐसी कौन सी हैबिट्स लानी चाहिए जिससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ जो है हमें वापस से मिल जाए। तो इन सब चीजों में बहुत सारे खाने हैं, तो तीन तीन इंपॉर्टेंट खाने हैं, उसमें बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। और क्योंकि मैं तो बहुत फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मुझे तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं खाने के बारे में आपको बता रही हूँ कि आपको ये और खाना भी है, और खाने के साथ साथ आपको आप फिट भी हो रहे हैं, तो इससे तो अच्छी बात हो ही नहीं सकती। वरना खाने का ये टेंशन रहता है कि हम मोटे हो जाएंगे, हमको ये नहीं खाना चाहिए, हमको वो नहीं। और मैं आज आपको बहुत सारी खाने की चीजें बताऊंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी कि आप वो अप्लाई करते हैं तो आप फ्रीली घूम सकेंगे। अगर आपने मान लीजिए, क्या होता है कि नॉर्मली जब हमें पेन स्टार्ट होता है, हमें दर्द होता है, तो हम धीरे धीरे वो चीजें करना छोड़ देते हैं। जैसे लगा कि हाँ, थोड़ा सा वॉक किया, हमारे पैरों में दर्द हुआ, हमने छोड़ दिया। हमको थोड़ा सा भी चैलेंज फेस करना पड़ा तो हमने वो काम छोड़ दिया। तो वो और भी गलत हो जाता है। अगर हमको कुछ भी पेन हो रहा है तो हमें हमें इसमें हमें पेन क्यों हो रहा है, उस पर वर्क करना है। पर हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को तो नहीं छोड़ना है। वो छोड़ने से तो कहते हैं ना कि क्योंकि बॉडी भी मशीन है और मशीन पड़े पड़े जंग खा जाती है। तो अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी भी धीरे धीरे
जंग खा जाएगी, और जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं वो भी हमसे होना बंद हो जाएगा। तो हमें डेली मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। हमें सोचते रहना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लेग्स मजबूत हो, हमें और ताकत मिले। उसको इस पे नहीं छोड़ देना है कि अब हमसे नहीं हो रहा, हमसे क्यों नहीं हो रहा, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम वो चीज को अच्छे से कर पाए। तो क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं, हमारी एज बढ़ती है, तो जो बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं बिहाइंड द वीकनेस इन लेग्स, लेग्स की वीकनेस के, ये क्या होता है, वो बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोसेस होता है, और उसको बोलते हैं सार्कोफीनिया। अब सार्कोफीनिया 40 से स्टार्ट होता है और 60s में बहुत तेजी से आता है, और उससे हमारा जो मसल स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाता है, वो नेचुरली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। हमारे मसल मास में कमजोरी, हमें पैरों में कमजोरी फील होती है, हमसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, हमसे डेली के काम नहीं होते, हम चेयर पे बैठ गए तो हमें चेयर से उठने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें जो है, ये जो सारे के सारे फिजिकल स्ट्रगल्स हैं, वो खाली फिजिकल स्ट्रगल्स नहीं होते, वो इमोशनल स्ट्रगल्स भी होते हैं। हम इमोशनली भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो रहा। आपको मैं बताऊं कि मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है, मेरे को अब रीडिंग ग्लासेस लग गए हैं। तो मतलब क्योंकि आज तक लाइफ में कभी ग्लासेस पहने नहीं तो अब वो जैसे रीडिंग ग्लासेस मैंने पहने, तो और उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और हाथ में मेरे चाय का कप था। तो जब चाय का कप पीती तो वो उससे फॉग बनती और पूरे उसमें ग्लासेस पे आ जाती, तो कप रख के उसको साफ करती तो फिर पढ़ती। तो मैंने रियलाइज किया कि या तो मैं चाय पी सकती हूँ या मैं रीडिंग कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत इरिटेशन सा फील हुआ, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर उठाया, चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ा, उसका मुझे एक अलग सा ही एडिक्शन है, बहुत मजा आता है मुझे। तो अब मुझे वो जो ग्लासेस थे वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहे थे, बहुत मुझे फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। तो ऑब्वियसली ऐसे ही जब धीरे 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 हमारी एज होती है और हमसे चीजें नहीं होती हैं, तो हमारे हमारे इमोशनल हमारा इमोशनल क्वेंशन भी बहुत डाउन हो जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है कि यार हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। पर अब उस सारे डिस्कम्फर्ट को तो डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जो हमारी बॉडी का डिक्लाइन हो रहा है, जो हमारी बॉडी धीरे धीरे डाउन हो रही है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो भी अब कम हो रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमको रीजनरेट करते हैं, रिपेयर करते हैं। पर वो क्या होता है कि एज के साथ साथ हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी धीरे 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 कम होने लगते हैं। तो अगर हम गिरने लगते हैं और तो हमको हमको डर लगता है कि हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, गिर गए तो इस एज में हड्डी नहीं जुड़ेगी, हमको बैलेंस नहीं होगा। तो ये सब जो डर है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को और भी ज्यादा स्लो कर देते हैं, तो हमें कम कर देते हैं, और हम मतलब सब चीजों से कटना शुरू हो जाते हैं, हम चैलेंजेस से दूर होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इन सब के लिए क्या करना है? एक तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत जरूरत, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत है, माइंडफुल नरिशमेंट की बहुत जरूरत है, जो कि हम आपको सुबह के योगा सेशंस में बताते हैं। तो आप जितना, क्योंकि कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑनलाइन घर बैठे बैठे वो सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस, और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके लेग्स को मजबूत करने के लिए आपको चेयर एक्सरसाइजेस बता रहे हैं कि आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो आप चेयर पे बैठ के कीजिए। तो आपको ये तो करना ही है, क्योंकि जो आपकी गोल्डन एज है उसको और गोल्डन बनाने के लिए, और खूबसूरत बनाने के लिए, और एक्टिव बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज, प्राणायाम, माइंडफुलनेस, थिंकिंग, ये तो बहुत बहुत, मैं कहती हूँ कि हमारे हर सेशन में अगर हम बात करेंगे 100 बार 50 बार भी करेंगे तो करेंगे ही, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ही। और अब मैं आती हूँ हमारे खाने पे कि हमको क्या क्या चीजें अपने अंदर लेनी चाहिए, खाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पैरों की स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो।
तो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपको पता चले कि ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़े? ऐसा कौन कौन है जिसको पता बता जो जानना चाहता है कि शालिनी बताओ कि क्या खाना चाहिए? ओके, तो पहली चीज हमें अपने खाने में कैल्शियम का इनटेक बढ़ा देना है। कैल्शियम रिच फूड हमें खाना है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो जब बोन बोन डेंसिटी की बात आती है या बोन्स की स्ट्रेंथ की बात आती है, बोन्स की मोबिलिटी की बात आती है, तो उसमें हमारे लिए हमारा कैल्शियम का जो इनटेक है वो भरपूर होना चाहिए। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते तो क्या होगा? आपकी बोन्स जो है भूरी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, जल्दी से टूट जाएंगी। थोड़ा सा भी अगर आप गिरे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो हमारी बोन डेंसिटी जो कि एजिंग के साथ साथ धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसा खाना खाएं जिसमें कैल्शियम हो। तो जितना कैल्शियम रिच फूड आप खाएंगे उतना ही आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी। तो अब कैल्शियम रिच फूड में क्या क्या आता है, चलिए बताइए, खुद ही बताइए आप। कि आप बताइए कि ऐसी कोई एक ऐसी फूड के बारे में मुझे बताइए जिसमें कैल्शियम है, आपको लगता है कि ये कैल्शियम है, या ये मैं लेता हूँ, या मैं ये लेती हूँ। ऐसी क्या चीज है जो कि आप कैल्शियम से भरपूर है और आप लेते हो? बताइए बताइए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोच के बताइए कि, और हम क्योंकि जो हम खा रहे हैं हमें पता तो होना ही चाहिए कि उसमें क्या है। वाओ, राकेश जी ने लिखा है मिल्क, यस एब्सोल्युटली फाइन, मिल्क। और क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में आपको कैल्शियम मिलेगा, लाइक मिल्क, योगर्ट, चीज। तो ये सब चीजें हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं और ये सब कैल्शियम से भरपूर है। तो हमको ये सब चीजें अपने खाने के अंदर ऐड करनी चाहिए। और अब है कि ऐसे खाली यही चीजें नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, उसके अलावा भी है। क्या है? जो हमें नेचर से मिलती है, क्योंकि नेचर में तो खजाना भरा हुआ है। नेचर इज फुल ऑफ ट्रेजर, चीजें ही चीजें हमारे खान का। तो ऐसे कौन से प्लांट बेस्ड चीजें हैं जो कि आप खाएं तो आपको क्या कहते हैं, कैल्शियम मिले? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली। तो ये सब चीजें जो है इनके अंदर बहुत कैल्शियम होता है। आप इनको सैलेड्स की तरह खा सकते हैं, सूप्स बना के पी सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं आपके, जैसे कि दालें, जूसेस, प्लांट बेस्ड मिल्क जो होता है, जैसे कि आमंड मिल्क, सोया मिल्क, ये सब चीजें जो हैं ये आपके बॉडी में कैल्शियम को का बैलेंस बना के रखती हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग खाते होंगे, पर आपको ऐसा नहीं कि कभी कभी खाना है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे लेना ही लेना है। तो आपको अपनी एक मॉर्निंग की, मैं आप हमेशा, हाँ, मतलब लाइफ को बिल्कुल एकदम चेकलिस्ट पे बना दीजिए कि ये मेरी चेकलिस्ट है, ये मेरी एक्सरसाइज की चेकलिस्ट है, ये मेरी सोशलाइजिंग की चेकलिस्ट है, ये मेरी फूड की चेकलिस्ट है कि यस ये मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, मैं सोशलाइजिंग कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन जा रहा हूँ। तो ये सब चीजों की आपको चेकलिस्ट बना दीजिए, एकदम मस्त लाइफ को एकदम ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपको कैल्शियम इनटेक के लिए भाई आपने को देख लो कि भाई हाँ आज तो मुझे आमंड मिल्क लेना है, या मुझे सोया मिल्क लेना है, या मुझे सूप बना के पीना है। और आजकल तो इतनी आसान आसान चीजें आ गई कि सूप बनाना इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। एक बहुत सुंदर सी छोटी सी केटल आती है, अभी तो हम ही लोगों ने परचेज किया क्योंकि सूप बनाने में मुझे बहुत आलस आता था। तो वो केटल है छोटी सी, उसके अंदर आप सब कुछ डाल दो, उसको मोड सेट कर दो और छोड़ दो, वो पूरा का पूरा गरम गरम सूप रेडी कर देगी। आपको केटल से सिर्फ अपने उसमें पोर करना है और पीना। तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं
तो हमें और ज्यादा आलस आने लग जाता है चीजों को बनाने में। शुरू शुरू में तो हम बहुत शौक से बनाते हैं, पर धीरे 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 हमको लगता है यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं होएगा, हमसे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तो आपको खड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, आप बस वो सूप मशीन लेके आइए, इतनी सी केटल। आप कहेंगे तो मैं आपको अगली बार दिखा भी दूंगी कि वो कितनी इजी है। आप Amazon पे चेक कीजिए, कहीं भी जाके चेक कीजिए, तो आपको मिल जाएंगे। ब्रोकली सूप पीजिए आप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको अपने डेली खाने में लेनी है। बुद्धा बुद्धा का एक बहुत बहुत अच्छा कोट है। बुद्धा बोलते हैं कि हेल्थ इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट एंड माइंडफुलनेस इज द बेस्ट रिलेशनशिप। मतलब जो हेल्थ है वो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम अपने आप को दे सकते हैं। एंड माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस सोचना, समझना, कि जो क्षमता है अच्छा सोचना, भी हमारा अपना बॉडी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। क्योंकि मैं तो सिर्फ बात करती हूँ अपनी और अपनी बॉडी, क्योंकि सब अगर हम सही हैं, हमारी बॉडी सही है, तो हम सबको संभाल सकते हैं, सबके साथ इंजॉय कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी सुंदर खूबसूरत चीजें हैं उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। पर अगर हमारा खुद का हेल्थ ही ठीक नहीं है, मेरे पैरों में, मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। तो मेरा मन था कि मैं लेह लद्दाख जाऊं। अब क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ और लेह लद्दाख में ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत चैलेंज है। बट क्योंकि मुझे जाना था, तो मैंने 1 महीना लग कर बहुत अच्छे से, बहुत रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, अपनी लंग्स की कैपेसिटी पे वर्क किया। क्योंकि मैं दुनिया में जो भी सब चीजें उसको एंजॉय करना चाहती हूँ। अब क्योंकि मुझे उसको एंजॉय करना है, तो उसके लिए मुझे अपनी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आप कहीं जाते हैं, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। अगर आपको, तो आपके पैरों में स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो आपको पैरों में स्ट्रेंथ चाहिए जाने के लिए। हर चीज के लिए पैरों की जरूरत है। तो ये पैर अगर हमें, मतलब अगर हमारे में ताकत ही नहीं है, तो हमारा बेड से उठने का मन ही नहीं करेगा। और जो हमारा बेड से उठने का मन ही नहीं करेगा, तो हम धीरे धीरे बहुत ही लेथार्जिक हो जाएंगे। हम सोशली लोगों से कट जाएंगे, लोगों से मिलना ही हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि हमारी हेल्थ जो है वो हमें रोक रही है। तो जो चीज हमें पसंद है वो करने से अगर हमें कोई चीज रोक रही है, तो हमें उस पर काम तो करना है। इजंट इट? यस और नो? जल्दी से बताइए कि सही है कि नहीं है। तो हमें तो अपने आप पे काम करना ही करना है। आपको मैं बताऊं, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ नीचे हमारी सोसाइटी में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो बहुत एक्टिव है, या ज्यादातर वो ही लोग दिखते हैं। तो मुझसे ये क्यों दिखते हैं ज्यादा? तो मुझे समझ में आया कि भाई बाकी सब लोग तो बेचारे जॉब्स में, अपने बच्चों में, दूसरी चीजों में उलझे हैं। तो जो सीनियर सिटीजन है बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। नीचे वॉक कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दे आर वेरी एक्टिव। तो उनका वो भी उसी एज में है। और हमने कई लोग देखे हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव नहीं है, जो कि वो भी उसी एज में है, वो भी इसी एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही पी रहे हैं। तो क्या ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं कि वो उतने एक्टिव नहीं है और उन्हीं के सेम एज के लोग बहुत एक्टिव हैं? तो उस पे तो हमें चेकलिस्ट पे हमें चेक करने की बहुत जरूरत है। तो मैं कभी मम्मी को बोलती थी ना, मम्मी देखो वो कितनी इंटेलिजेंट है, तो मम्मी बोलती थी क्या उसके सींग है? नहीं है ना, वो भी तुम्हारी जैसी है। चेक करो कि वो ऐसा क्या कर रही है जो तुम नहीं कर रहे हो। उसने ऐसा उसके उसने क्या ऐसे अपने अंदर अपना रखा है जो तुमने नहीं अपना रखा, तो उसको चेक करो। तो ऐसे ही आपको भी देखना है कि आपको क्या चीजें अपने अंदर रखनी है जिससे कि आप एक्टिव हो सके और स्मार्टली अपने आप को, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सके। चलिए, अब आता है नेक्स्ट फूड जो हमें खाना चाहिए, वो है प्रोटीन रिच फूड। जिस भी खाने में प्रोटीन है वो आपको लेना ही लेना है। तो प्रोटीन रिच फूड जो होता है वो क्या करता है, रिपेयर करता है और हमारी मसल्स को मेंटेन करता है। वो हमें, पहले वाला जो फूड है कैल्शियम, वो हमें डेंसिटी दे रहा है, वो डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये जो है मेंटेन कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। तो हर चीज जरूरी है। तो प्रोटीन बेस्ड फूड जो भी है, वो जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छे फ्यूल की, अच्छे ऑयलिंग की जरूरत होती है, ऐसे ही
हमारी बॉडी मसल्स के लिए भी अच्छा प्रोटीन बेस्ड फूड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उसमें क्या करना है? तो अगर तो आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो बहुत ऑप्शंस हैं, चिकन है, फिश है, आप ये सब चीजें अच्छे अलग अलग तरह से बना के खा सकते हैं। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है जनाब। हमारे वेजिटेरियन फूड में भी बहुत सारा ऐसा फूड है जो कि प्रोटीन बेस्ड है, रिच है, और हम उसे खाएंगे तो हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की जरूरत है उसको वो पूरा करता है। तो उसमें हमारे में क्या क्या आता है? अगर एगिटेरियन है तो आप एग्स खाइए, प्लांट बेस पे जाते हैं तो बीन्स खाइए, दालें खाइए, आप चिकपीस चना खाइए, चने को उबालकर सैलेड खाइए, चने का चिकपी सैलेड खाइए, किनुआ खाइए, सीड्स, नट्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, आप इन सबको खाइए। आप कहेंगे मैं तो खाना भूल जाता हूँ, तो पीस के अपने टेबल पे रख लीजिए। जब भी सैलेड बनाए उसमें ऊपर से वो रख लीजिए। और भी इजी कर देता हूँ कि कर देती हूँ आपके लिए कि रोटी, आपको रोटी बनानी है तो आटे में मिला दीजिए, सब चीजों को पीसिए, फ्लेक्स सीड्स को पीसिए, आटे में मिला दीजिए, दाल में ऊपर से डाल दीजिए, क्योंकि इनका अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं है। तो आप इनको आराम से किसी भी चीज के साथ मर्ज कर सकते हैं। और ये इतनी फायदे की चीजें हैं कि ये आपको एकदम नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ देंगी। तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। पर पता भी हमको सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है। हम जिस एज में आ गए हैं हमें सब पता है। हमें पता है ये खाने से ये होता है, ये खाने से। मैं मेरी मॉम से बात करती हूँ, जब मैं मेरी मॉम को बताती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी मॉम मुझे इतने सारे घरेलू चीजें बता देती है कि ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। पर जब मेरी खुद की मॉम को प्रॉब्लम होती है और उनसे बात करूं, मैं पूछूं आपने खाया, तो वो कहेंगी नहीं, दिमाग में ही नहीं आया मेरे। तो जब हम दूसरों को बताने के लिए हमारे पास इतना कुछ है, तो हमारे अपने लिए हमारे पास क्यों नहीं होता? क्यों हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं? तो हमको सब कुछ पता है, पर हमें वो सब चीजें इम्प्लीमेंट भी करनी है ताकि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल सके, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सके, फाके मार सके, मॉर्निंग वॉक्स पे जा सके, सूरज को फील कर सके अपनी बॉडी पे। क्योंकि आपके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है विटामिन डी। विटामिन डी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है? कैल्शियम। अब विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अभी क्या हुआ, बीच में मैं बीमार पड़ी, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि कैल्शियम ले रही हूँ मैं, कैल्शियम, क्योंकि मेरे को भी पैरों में बहुत पेन था, तो मैं कैल्शियम ले रही हूँ, कैल्शियम ले रही हूँ। सब कह रहे थे तुम्हारे कैल्शियम की कमी है, इस एज के बाद कैल्शियम लेना चाहिए, लेडीज में कैल्शियम बहुत जल्दी कम हो जाता है, तो तुम कैल्शियम खाओ। और मैं कैल्शियम खा रही हूँ, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरी एक फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि आप अपना विटामिन डी चेक कराओ। तो विटामिन डी कम था। अब क्योंकि विटामिन डी कम था, तो जो मैं कैल्शियम खा रही थी वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था, वो ऐसे ही वेस्ट ही जा रहा था। तो आपको समझ में आया कि खाली कैल्शियम खाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप विटामिन डी का प्रॉपर इनटेक नहीं करेंगे। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपकी बोन्स तक को स्ट्रेंथ पहुंचाता है। तो देखा कि अब मैं कहूँ कि नहीं मैं तो दूध पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपने चेक किया कि आपका विटामिन डी कितना है? अच्छा, आप धूप में कितना बैठते हैं? पहले कितना धूप में बैठते थे, अब कितना आपका धूप के साथ आपका एक्सपोजर है? आप सन एक्सपोजर है, एग योक्स हैं, सीरियल्स हैं, ऑरेंज जूस है, मशरूम्स हैं, फैटी फिशेस हैं, ओमेगा 3 पहुंचाएंगी आपको, विटामिन डी आपका ठीक करेंगी। तो ये सब चीजें आपकी डाइट में आप प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं? भले एक अच्छी अच्छी डिश जो होती है उसमें सही अमाउंट ऑफ नमक होना चाहिए, सही अमाउंट ऑफ मिर्ची होनी चाहिए, सही अमाउंट पे मसाले होने चाहिए, सही तरह से वो पका हुआ होना चाहिए। तो मुझे कितना प्रोटीन लेना है, कितना कैल्शियम लेना है, कितना विटामिन डी लेना है, क्या मुझे ये सब चीजें पता है? क्या मैं जानता हूँ या जानती हूँ, या मैं प्रॉपर अमाउंट पे ले रही हूँ? क्या मैंने एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से बात की है कि मेरी बॉडी के लिए कितना प्रोटीन मुझे चाहिए,
कि और पहले के टाइम से अगर हमारे बड़े लोग कंपेयर करते हैं कि पहले भी तो कुछ नहीं था, ये अभी ये नई चीजें आई हैं, ये अब हो गया है, पहले हमारे बड़े तो ऐसे रहे। तो पहले के टाइम में फूड बहुत प्योर होता था। क्लाइमेट जो है, एटमॉस्फेयर में इतना पॉल्यूशन नहीं था, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, है ना। और जॉइंट फैमिलीज थी, लोग, मैं तो बोलती हूँ कि लोग आपस में शेयर भी करते थे, बात भी करते थे। अब सब लोग अकेले अकेले रहने लग गए हैं। तो जब पहले वाला टाइम ही नहीं रहा, जब आपको गुस्सा करना तो बोलते हो ना पहले वाले जमाने, अब का जमाना बहुत बदल गया। तो जब अब का जमाना बदल गया तो अभी का लाइफ स्टाइल भी बदल गया। और अभी तो इतनी इतनी चीजें आ गई हैं, इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाएं? क्यों हम कहें कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट मिलता है तो उससे मिलिए, जाके बात कीजिए, है ना। और उसको पूछिए कि मुझे कितना, एक दिन भर में मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कैल्शियम लेना चाहिए, और कितना मुझे विटामिन डी लेना चाहिए। तो आपकी, अब इसमें एडिशनल टिप्स क्या है कि आपको अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है, आपको अपनी बोन डेंसिटी का स्कैन कराना है। क्या आपने अपनी बोन डेंसिटी का स्कैन कराया है? मुझे नहीं लगता, नहीं कराया हो, नहीं कराया हो। आपको कराना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ को और अच्छे से आगे, बोले किस चीज का वेट करना है? जब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो उसको क्यों नहीं लेना है? जाइए, बोन डेंसिटी का स्कैन कराइए, मसल स्ट्रेंथ का स्कैन कराइए, ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए, टाइम टू टाइम कराते रहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन लीजिए, खाना खाइए। खाना खाने में आपको लग रहा है कि खाना इज नॉट सफिशिएंट, मे बी कोई और डाइटरी रीजंस है जिसकी वजह से आप ये सब चीजें नहीं खा सकते, तो फूड सप्लीमेंट्स लीजिए। वो भी कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं आपको, वो भी आप डॉक्टर से बात करके लीजिए। कोई भी नहीं लेना है कि हाँ बस किसी ने कह दिया कि मल्टीविटामिन्स खाओ, कोई भी लेकर आ गए और खा लिया, नहीं। आपको देखना है कि आपकी बॉडी के लिए कौन सा मल्टीविटामिन जरूरी है। तो वो जो बेचारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन पढ़ लिख कर बैठे हैं, उनकी थोड़ी सुविधाएं लीजिए, उनसे पूछिए, कि खुद ही के खुद डॉक्टर मत बनिए। हाँ, फूड करिए, खाइए, पर जब आप अपना चेकअप कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई आपके अंदर ये चीज की ज्यादा जरूरत है। फिर आप डॉक्टर से मिलकर वो ही पर्टिकुलर मेडिसिन लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका कैल्शियम बिल्कुल परफेक्ट है तो आपको कैल्शियम लेने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर मल्टीविटामिन लेना है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें दुनिया भर की चीजें, पर आपको क्या लेना है वो आपको देखना है। आपको कैसे देखना है? आपके डॉक्टर से बात करके देखना है। तो आप ये सब चीजों के लिए प्लीज 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 अवेयर हो जाइए, चेकअप्स कराइए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें कोई वो भी नहीं है कि यार हाँ, हमें नहीं कराना। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि हमें क्यों नहीं कराना भाई। हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हमें इंजॉय करना है। हमें ये कह के नहीं छोड़ देना कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हम बुजुर्ग हो गए, अब हमसे नहीं होगा। मैं तो इतना अप्रिशिएट करती हूँ उन सीनियर सिटीजन्स को जो इतने एक्टिव है ना। मैंने अभी रिसेंटली एक आंटी से बात की जो कि 80s में है, और वो एक्वा वॉक कर रही थी, पानी में वॉक कर रही थी, कुछ नहीं ना स्विमिंग करती, पानी में वॉक कर रही थी। पानी में वॉक करने से आपके पैरों को स्ट्रेंथ मिलती है, ठंडक भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, नई चीज भी हो जाती है। आप एक्वा वॉक कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक्स बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, जरूर जाइए मॉर्निंग वॉक्स पे। अगर आपको ज्यादा लंबा जाने में दिक्कत है तो आप स्टार्ट कीजिए अपने घर के कॉरिडोर से, एक कमरे से दूसरे कमरे पर वॉक करते रहिए। ऐसे ये नहीं कि हमारे तो दिन भर में बहुत चक्कर लगते हैं, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। तो आप मॉर्निंग वॉक कीजिए। आप अगर स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग कीजिए, जबकि ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसे बीसों एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ जो आप ही की एज में स्विमिंग कर रहे हैं। तो आप ये तो मुझे मत कहिएगा कि हम इस एज में क्या स्विमिंग करेंगे। बट हाँ, अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो एक्वा वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए। योगा एकदम जेंटल एक्सरसाइज है जो आपको आपकी आपके खुद के शरीर से आपकी मुलाकात कराती है, आपको अपनी बॉडी से इंट्रोड्यूस कराती है। योगा कीजिए,
ताई ची एक फॉर्म होती है, वो भी बहुत ही जेंटल एक्सरसाइज है, वो भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी है। आप हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को, खूब 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 पानी पीजिए, क्योंकि जब हम पानी भी कम पीते हैं उससे भी हमारी बॉडी, हमारी मसल्स, हमें थकान फील होती है। तो बॉडी, क्योंकि हमने आपको पहले भी ये सेशन में बताया था कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है पीना, तो पानी पीजिए। क्या आप पानी पी रहे हैं? जो आपको सोनिका ने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे, बहुत सारे टिप्स बताए थे कि कैसे पानी पीना है, तो क्या आप पानी पी रहे हैं? नहीं, आपको भूल गए तो वापस जाइए, वीडियो चेक कीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए और स्टार्ट कीजिए। खाली बात सुनने से कुछ नहीं होगा। आज मुझे क्या एक नई चीज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, उसको देखना बहुत जरूरी है। की की पॉइंट जो है मेन, अपनी बॉडी को सुनिए। अपनी बॉडी को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि मैं जल्दी थक रहा हूँ, थक रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इस जगह पेन है, मुझे इस जॉइंट में पेन है, तो आप उसे अनसुना मत कीजिए। क्योंकि वो आप काम तो कर लेंगे अपनी विल पावर से, ऐसा नहीं है। मैं बहुत से ऐसे बड़े लोगों को जानती हूँ जो अपने विल पावर से काम कर रहे हैं, बट विल पावर से काम करना तो अच्छा है, बट उस विल पावर में अगर आपकी आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप बहुत सारी चीजें कर सकेंगे। अभी आप अपनी विल पावर सिर्फ अपने उस पेन से स्ट्रगल करने में निकाल रहे हैं, पर उस पेन को अगर सही तरह से आप डील करते हैं तो आपका वो पेन ठीक हो सकता है। मैं, मेरे ग्रैंडफादर 90 के होके गए थे, और मैं उनको हमेशा, मैंने, मुझे उनकी जो यादें हैं वो हमेशा एक ही याद है मुझे, कि वो हमेशा पैदल चलते थे। कभी भी उन्होंने गाड़ी यूज नहीं करी। कहीं भी जाना है तो वो पैदल चल के जाते थे, और वो नीचे बैठ के खाना खाते थे। वो इतने एक्टिव थे, वो फट से खड़े हो जाते थे। तो मैं उनको देखती थी तो एक तो उनका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव था, और उनको बहुत बुरा लगता था कोई उनको ये कह दे कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तो वो अपने आप को चैलेंज करते रहते थे। सिमिलरली माय फादर, मैंने उनको देखा है, वो भी पैदल चलना प्रेफर करते हैं। उनको भी बहुत डिस्टेंस हो तो अलग बात है, अदरवाइज पास की चीजें हो तो वो गाड़ी में जाते ही नहीं है, पैदल ही जाते हैं। तो आप अपनी बॉडी को जितना चलाते रहेंगे, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। पावरफुल लेग्स की एक्सरसाइजेस आपको सुबह हमारे योगा सेशंस में मिलेंगी, आप देखिए। उन बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, कुछ भी नहीं है, और उनको रेगुलर करने से इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको लगेगा कि वाओ। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये कुछ टाइम पहले मेरे पैरों में भी बहुत दर्द था, और मुझे लगता था कि मुझसे तो बिल्कुल नहीं चला जाएगा, बट यही छोटी 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 टिप्स, इन एक्सरसाइजेस को कर कर मैंने अपनी विल पावर, सब चीजों का मिक्स पैकेज करके नाउ मुझे लगता है कि मैं 4 से 5 घंटे डांस कर लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, ये मैं गलत जगह जा रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए। मेरे पैरों की स्ट्रेंथ चली गई तो मैं घूम नहीं पाऊंगी, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, मैं मजे नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अपने पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो गिव अप नहीं करना है आपको। होप मेरी ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब पे को आप चेकलिस्ट में डालेंगे, अपने फूड को चेक करेंगे, रेगुलर चेकअप कराएंगे, बोन डेंसिटी चेक करेंगे, मसल स्ट्रेंथ चेक करवाएंगे अपनी, और अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे कि वॉक करना, ताकि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। अब आती है मुद्रा की बारी, कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जो मेरी लेग्स को और स्ट्रेंथ दे। तो वो मुद्रा आपको करना क्या है, ये आपका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने राइट हैंड को रख लें, ठीक है, और अपने दोनों थंब की टिप्स को ज्वाइन करना है, और आपको ये टिप्स को प्रेस कर, ठीक है, प्रेस करना है, और 10 मिनट तक आपको इसी मुद्रा में बैठे रहना है। फिर से बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखना है, दोनों टिप्स को ऐसे ज्वाइन करना है, अपने लैप पे रखिए, और आपको दिन में एक बार नहीं करना है, ये आपको दिन में 3 बार करना है। कितनी बार करना है? 1, 2,
60। और कैसे करना है? लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, दोनों टिप्स, थंब टिप्स को ज्वाइन करके प्रेस करना है। 10 मिनट तक आपको इसी मुद्रा में बैठना है और इनहेल और एक्सेल करना है। आज मैं आपको दो मुद्राएं फ्री में दे रही हूँ, एक मुद्रा के साथ दो मुद्राएं और दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं चेक कर रही थी, पढ़ रही थी, समझ रही थी, तो दो मुद्राएं मुझे और भी बहुत इंपॉर्टेंट लगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पैरों की मसल्स में, हमारे पैरों में क्रैम्प्स बहुत आते हैं। कई बार हमारे पैर बहुत स्टिफ लगते हैं, हमको जॉइंट्स में हमारे स्टिफनेस लगती है, क्रैम्प्स की वजह से हमको बहुत पेन होता है। तो इन अपनी मसल्स को सॉफ्टन करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, क्रैम्प से बचने के लिए आपको दो मुद्राएं करनी है। दैट इज प्राण मुद्रा एंड वरुण मुद्रा। जो प्राण मुद्रा है वो आपके मसल्स में एनर्जी लेकर आएगी, और जो वरुण मुद्रा है वो आपके बॉडी के वाटर बैलेंस को बैलेंस करती है, वाटर को बैलेंस करती है। क्योंकि वाटर जो है वो बहुत जरूरी है हमारे घुटने, पैरों, इन सब के ल्यूब्रिकेशन के लिए। तो हाइड्रेटेड बॉडी होना बहुत जरूरी है। तो प्राण मुद्रा और वरुण मुद्रा जो है वो आपको हेल्प करेंगे आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने में, आपके वाटर लेवल को बैलेंस करने में, आपको क्रैम्प से बचाने के लिए। तो आपको प्राण मुद्रा में क्या करना है? लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ थंब को ज्वाइन करना है। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ थंब को ज्वाइन करके आपको इस मुद्रा में बैठना है, कम से कम नहीं तो 30 मिनट्स। तो अगर आप 30 मिनट्स अभी नहीं बैठ सकते, वैसे तो आप बैठ सकते हैं, आप टीवी देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आप ऐसे बैठ जाइए, बस कुछ नहीं करना है आपको। पर अगर शुरू शुरू में आपको लगता है तो आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर 15 मिनट्स में जाइए, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाइए। पर ये आपको प्राण मुद्रा करनी है। और वरुण मुद्रा में कुछ भी नहीं करना, आपको एक फिंगर हटा देनी है बस। यानी लिटिल फिंगर और थंब को ज्वाइन करके आपको सेम ऐसे ही 30 मिनट्स तक करना है। पर दोनों मुद्राएं आपको साथ करनी है, मतलब पहले एक बार प्राण मुद्रा की, फिर वरुण मुद्रा की। ये नहीं कि आपने एक बार प्राण कर ली फिर अगली बार वरुण कर ली, नहीं। फर्स्ट डू प्राण मुद्रा एंड देन डू वरुण मुद्रा। तो ये आपके पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, आपके क्रैम्प्स को रोकेगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सभी मुद्राएं समझ में आई होंगी। आपकी सजेशंस, आपकी राय, आपके कमेंट्स हम लोगों को बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमें सजेशंस देते रहेंगे ताकि हम अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो बस अब लग जाइए अपने पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकि हम दुनिया की खूबसूरत दुनिया को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगी, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।